आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जानकारी तसल्ली से देखिएगा, प्रमाणिक जानकारी दूंगा, प्रूफ के साथ दूंगा और सिर्फ इंटरव्यू पर आधारित है भर्ती। अब यहाँ एक भर्ती नहीं है, दो भर्तियां हैं, तसल्ली से समझिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन इसलिए, नौकरी मेरे घर में नहीं आपके घर में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, जब इन भर्तियों की इंटरव्यू डेट आएगी तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया। लाइक से हमें आप एक प्रकार से ऐसे समझो आप हमारे लिए आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है। बात करें सबसे पहले CU हरियाणा, ये है क्या भैया? CU का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा और ये भर्ती है 2026। सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती की अप्लाई डेट बता दूं। इस भर्ती की अप्लाई डेट है भैया 21/4/2026। खास बात समझने वाली, सब अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर मैं इस भर्ती की बात करूं 15 मई 2026। ऑल इंडिया भर्ती है, कहने का मतलब है सब अप्लाई कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है भाई। सबसे पहले इस भर्ती की खासियत यानी कि एज 18 से 42 साल है, जिसमें SC और ST को 5, OBC को मिलेगी 3 साल तक की छूट। इस भर्ती में जो सैलरी मिलेगी ना, वो बेहतरीन सैलरी है, आप ऐसे समझो। कुछ जगह पे 18 से 42 है, कुछ जगह 18 से 35 है। एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 18 से 40 साल है, पब्लिक सेक्रेटरी 18 से 35 साल है, पर्सनल असिस्टेंट 18 से 35 साल है एज, ठीक है भाई। अब इसी के दौरान आपको यहां इनकी योग्यता बता देता हूं पदों की। सबसे पहले पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। दूसरे नंबर पे प्राइवेट सेक्रेटरी, ग्रेजुएशन विद स्टेनो एंड एक्सपीरियंस। थर्ड है आपकी पर्सनल असिस्टेंट, BA विद टाइपिंग स्टेनो और एक्सपीरियंस, ठीक है भाई, ये है। अब यहां आपका रिटर्न एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल है, ठीक है भाई। ये भर्ती आपकी यहां लिख देता हूं मैं, ऑनलाइन है भाई। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, मैं आपको साइट भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्क्रीन पर देख लीजिए, आधार कार्ड, डोमिसाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, डिस्चार्ज बुक वगैरह ये आपके पास होनी चाहिए। बात करें इस भर्ती के लिए तो सबसे पहले आपको जो लिंक है वहां पे जाना है, www.cuh.ac.in, इस पर जाना भैया आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है भाई। सारी जानकारी मिल जाएगी। अब यहीं की यहीं मैं आपसे बात करता हूं दूसरी भर्ती की, और सबसे सुंदर और अच्छी भर्ती है भैया। ये भर्ती है आपकी पानीपत की। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा है, सर पानीपत में निकली है भैया नलवा कॉलेज में। और सबसे पहले बात लिख दूं आपके लिए, ये REGULAR, रेगुलर का मतलब होता है पक्की नौकरी है भाई। और यहाँ एक भर्ती नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं। अप्लाई बता दूं साथ की साथ, यहीं पे अप्लाई है आपकी 21/4/2026 और लास्ट डेट है इस भर्ती की 12/5/2026। इसके अलावा इस भर्ती की खासियत, ना तो कोई आपको फीस देनी है, ना किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देना, सीधी भर्ती है भाई, ठीक है। इसके अलावा सबसे अच्छी भर्ती अगर मैं कहूंगा इसमें, क्योंकि यहाँ एक पोस्ट नहीं है, बहुत सारे पोस्ट है, नलवा कॉलेज है। इसके अलावा यहाँ एज देख लीजिए आपकी 18 से 42 साल है, जिसमें SC ST को 5, OBC को 3, PH PWBD 10 साल और हैंडीकैप 10 साल, एक्स सर्विसमैन 10 साल तक की छूट है भाई। अब यहां आप एक बार पद देख लीजिए, कौन कौन से पद हैं स्क्रीन पर। आपकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, BA पास होना चाहिए और कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, आराम से भर सकते हो भाई। हेड क्लर्क एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, BA और आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का काम आना चाहिए, कहने का मतलब है कि BA पास होना,
तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, केवल बीए पास। ऑफिस कम असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट बीए पास होना चाहिए और अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए। स्टोर कीपर बीए पास होना चाहिए बस, और स्टोर कीपर से संबंधित नॉलेज होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट 12th होनी चाहिए, केवल 12वीं साइंस, मतलब कुल मिला के बात यह है। स्वीपर 8वीं पास, चपरासी और हेल्पर 10वीं पास, चौकीदार 10वीं पास, माली 8वीं पास। अब ये तो रही ये पद और इनकी योग्यताएं। जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो, हम आपके फॉर्म को इस तरीके से भर सकते हैं। आप देखिए, ये एक व्यक्ति के 4 फॉर्म हैं। कैमरामैन इनको नजीक लाइए और इनको दिखाइए। ये फॉर्म है आपके सामने, और हम आपका फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भरेंगे और आपके पास पोस्ट ऑफिस की रसीद भी सेंड कर देते हैं। और इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस पर सेंड करने से पहले एक बार आपके पास भी सेंड करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया रहती है भैया, और इसमें रहती है आपकी फीस। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेज सकते हैं, फोटो, ईमेल आईडी वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम आपके वीडियो में बताते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फॉर्म। ये है 4 फॉर्म, ये अभी हमने कंप्लीट किए हैं, आप देख सकते हो। और उसके बाद ये कुछ फॉर्म हैं, इनको कंप्लीट करना बाकी है, और इनको ऐसे ही हम सबसे पहले आपके पास सेंड करेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस से सेंड करेंगे। तो बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट फॉर्म भरवाने के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हो। तो उसकी रहती है भैया फीस, आपको पता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे फीस पूछ लेना। बात करें यहीं की यहीं इन भर्तियों की सैलरी की, कि सर सैलरी बताते जाइए ताकि हमको कुछ आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले आपकी शॉर्टकट में लिख देता हूं, ऑफिस असिस्टेंट भैया 43,000 रुपए सैलरी है भाई ऑफिस असिस्टेंट की। हेड क्लर्क शॉर्टकट में लिख रहा हूं भैया, इसकी सैलरी है भैया 39,900। इसके बाद है ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट, ये भी भैया एज इट इज 39,900 है। स्टोर कीपर, जो स्टोर कीपर की सैलरी है यहां है भैया 38,000, ठीक है भाई। इसके बाद लैब अटेंडेंट, ये भैया 34,000 सैलरी रहेगी। इसके बाद स्वीपर, यानी कि स्क्रीन पर देख लीजिए, स्वीपर 8वीं पास 26,800 सैलरी है भैया। इसके बाद पियोन, पियोन और आपकी हेल्पर, इसके लिए आपकी जो सैलरी है भैया 29,900 है भाई। चौकीदार, जो आपके लिए 10वीं पास होना चाहिए, इसके लिए भी भैया आपकी 29,900 है। और माली, जिसे हम कहते हैं गार्डनर, इसकी सैलरी है भैया 26,800 मिलेंगे भैया इसको। ये सैलरी है, ध्यान दीजिएगा। स्वीपर, पियोन, हेल्पर, चौकीदार, माली, ये ग्रुप डी की पोस्ट है। बाकी जो पोस्ट मैंने आपको बताई है वो ग्रुप बी में आती हैं, ठीक है भाई। ये प्रोसीजर है। अब बात करते हैं इस भर्ती में। आपके 2 फॉर्म भरे जाएंगे, एक फॉर्म नहीं भरा जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, 2 फॉर्म, एक यूनिवर्सिटी जाएगा, एक कॉलेज जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रमाणिक जानकारी दी है। और फिर बता दूं, रेगुलर 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 भर्ती है, पक्की परमानेंट बोलते हैं जिसको हम। कहा, एक बार आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, आधार कार्ड, डोमिसाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस। यहां जरूरत नहीं है क्योंकि ड्राइविंग की कोई पोस्ट नहीं है। डिस्चार्ज बुक कॉपी, किसकी? एक्स सर्विसमैन के लिए। अब अगर बात करें इस भर्ती में सिलेक्शन की, मोटी मोटी बात कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो भैया सबसे पहले आपके फार्म में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फार्म आपका परफेक्ट होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, परफेक्ट, विदाउट एनी मिस्टेक। उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जिसे कहते हैं शॉर्ट लिस्ट। फार्म आपका शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर होगा आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा भाई हाथ में। दोबारा बता रहा हूं, रेगुलर भर्ती है भाई, रेगुलर। अब ये प्रोसीजर तो आपको मैंने बता दिया। अब अभी भी किसी पर फार्म भरना नहीं आता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे भैया, ठीक है भाई। बिल्कुल परफेक्ट फार्म भर के देंगे। फीस आप हमसे जान लीजिएगा, 90 50 24 88 49। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करना है या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। प्रमाणिक जानकारी देते हैं प्रूफ के साथ। अब बात करें इस भर्ती के एड्रेस की, स्क्रीन पर देख लीजिए। जहां आपको फॉर्म भेजना 2 जगह,
द चेयरमैन नलवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन विलेज ऊजा पीओ रिजालू डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा 132-103। आप सुन लीजिए, ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन मस्ट ऑल्सो बी सेंट टू द यूनिवर्सिटी द डीन ऑफ कॉलेजेस दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डी क्रस्ट, जिसे हम कहते हैं मुरथल सोनीपत हरियाणा 131-039। इन दोनों एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है, दोनों कॉपीज। किसी में भी गड़बड़ हुई, एक कॉपी दूसरी से अलग हुई या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, कुल मिला के कैसी भी कोई मिस्टेक हुई, यू आर रिजेक्टेड एंड यू आर रिजेक्टेड फॉर दिस जॉब। कुल मिला के बात यह है, अगर आप पर फॉर्म ही भरना नहीं आता तो आप इस नौकरी से बाहर, फिर बता दी मैंने आपको। तो भैया जिंदगी का सवाल है, घर में खाली पड़े रहने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा भाई। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे पास कमेंट कर दीजिए, हम आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देते हैं भाई, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, प्रत्येक कमेंट का हम जवाब देते हैं भाई। इसके अलावा हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और नौकरी मेरे घर में नहीं आपके घर में आएगी। अप्लाई करने में क्या जा रहा है, जब कोई फीस ही नहीं है भैया, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो नंबर आएगा। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू पर आधारित सरकारी नौकरी। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही में रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।